बिहारी सरकार की जय। आइए कुछ विशेष चर्चा श्री राम कथा में। जिस समय हनुमान जी महाराज और समस्त वानर सेना जामवंत जी सहित मैया जानकी की खोज करने के लिए गए, तो समुद्र के किनारे बैठ कर के सभी कपि मन में विचार कर रहे थे कि अगर सीता मैया का पता नहीं लगा और अगर हम बिना पता लगाए वापस गए तो वहाँ सुग्रीव जी हमें जान से मार देंगे, और परंतु अगर मैया की पता लगाने के लिए गए तो हम सब इस समुद्र के जल में डूब करके मर जाएंगे। ऐसा विचार करके आज अंगद जी ने कहा कि हम और आप किसी के हाथों से मारे नहीं जाएंगे। जब तक मैया जानकी का पता ना चले तब तक हम और आप सब यहीं रहेंगे। परंतु जब अंगद जी ने कहा तो आज अनेक कपियों की आवाज़ को वहीं ऊपर गुफा में बैठे हुए संपाति जी, जो कि जटायु जी के बड़े भाई हैं संपाति जी, तो आज इस बात को संपाति ने सुन लिया। संपाति जो हैं इनके पंख जल चुके हैं। बंधुओं, अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि संपाति जी के पंख कैसे जले। तो हमें और आपको इस प्रसंग से बड़ी सीख मिलती है, और वो सीख क्या है कि जिस समय संपाति जी के छोटे भाई हैं जटायु जी, दोनों भाइयों में बहस हुआ करती थी कि सूर्य के पास कौन पहुंचेगा सबसे पहले, और आज जब ये दोनों जब सूर्य के पास पहुंचने लगे तो आज जटायु जी महाराज सूर्य के गर्म होने के कारण, सूर्य की गर्मी से आज ये झुलसने लग गए। परंतु जब ये दृश्य आज संपाति जी ने देखा तो अपने छोटे भाई के ऊपर आज संपाति जी ने अपने पंखों को फैला दिया, जो कि सूर्य की गर्मी के कारण आज यहाँ पर संपाति जी के पंख जल गए। और जैसे ही पंख जले तो आज संपाति जी आकाश मार्ग से नीचे की ओर गिरने लगे। यहीं पर एक ऋषि हैं जिनका नाम है चंद्र ऋषि। इन्होंने इनको आज बचा करके इनकी रक्षा करी, इनकी सेवा करी, तथा इन्होंने एक श्राप दिया था, या एक वरदान समझिए, वरदान दिया था कि जिस समय वानरों की सेना मैया जानकी की खोज लगाने के लिए आएगी तब आप उनकी मदद करोगे, उनका सहयोग करोगे, तो पुनः राम जी की कृपा से आपके पंख फिर से वापस आ जाएंगे। तो आज यहाँ पर जब सभी खोज लगाने के लिए आए तो इस बात को आज यहाँ पर गुफा में बैठ कर के संपाति जी ने सुन लिया। संपाति जी मनी मन विचार करने लगे आज कपियों की भीड़ को देख करके। क्यों? क्योंकि संपाति जी काफी दिनों से भूखे प्यासे इस गुफा में बैठे हुए थे, जो कि पंख थे नहीं तो कहीं आ जा नहीं सकते थे, उड़ नहीं सकते थे। तो आज वानरों की आवाज सुन करके आज ब्रह्मा जी की जय जयकार करने लगे। आज संपाति जी कहने लगे कि धन्य है प्रभु आपकी माया, मैं इतने दिन से भूखा था, आज मैं इन समस्त कपियों का भोजन करूं। आज जैसे ये बात अंगद जी ने सुनी तो आज अंगद जी जामवंत जी से कहने लगे कि अब हम ना तो सुग्रीव के हाथों मारे जाएंगे, ना जल में डूब करके मारे जाएंगे। भगवान की कृपा से हमें तो ऐसा लगता है कि आज हम सब के सब यही संपाति के द्वारा ही मारे जाएंगे। परंतु आज जामवंत जी ने कहा कि आप लोग चिंता ना करिए। क्यों? क्योंकि ये राम जी का कार्य है और राम जी ही सारे कार्य राम जी के द्वारा ही होते हैं। तब आज यहाँ पर जब ये शब्द आज जब जामवंत जी के वचन सुने तो आज यहाँ पर जामवंत जी कथा को सुनाने लगे। जामवंत जी कहने लगे कि एक वो गीध, जिस गीध ने जटायु ने राम जी के लिए, राम जी के कार्य में अपने प्राण तक का बलिदान दे दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, और एक ये गीध हैं जो कि राम जी के दूतों को, राम जी के भक्तों को भोजन बनाने की विचार कर रहे हैं। जैसे ही आज संपाति ने ये बात सुनी कि मेरा भाई जटायु, आखिर मेरे भाई को क्या हुआ, तब आज यहाँ पर जटायु जी को सारी कथा सुनाई जामवंत जी ने। और आज जाकर के समुद्र के तट पर, समुद्र के किनारे संपाति जी ने आज अपने भाई को तिलांजलि दी, और तिलांजलि देने के बाद में आज सभी की मदद करी और सहयोग किया, और कहा कि मैं आपके साथ आपकी सहायता और भी करता, परंतु मैं आपकी सहायता करने में असक्षम हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी अब वृद्ध अवस्था आ गई। परंतु मैं आपको जाते जाते एक और बात बता करके जा सकता हूँ कि समुद्र के पार कौन जा सकता है? जो 100 योजन लंबी छलांग लगा सकता है वही समुद्र के पार जा सकता है। ऐसा कह करके आज बंधु यहाँ से संपाति जी चले गए। इस कथा से हमें और आपको ये सीख मिलती है, संपाति जी से ये सीख मिलती है कि संपाति जी ने अपने भाई के लिए अपने पंखों को भी त्याग दिया, और संसार के लोग आज अपने भाई के लिए एक पाई भी नहीं त्याग सकते, एक तिनका भी नहीं त्याग सकते। संसार के लोग तिनके पर भाई भाई के दुश्मन बन जाते हैं। कृपया करके इस प्रसंग से हमें और आपको सीख लेनी चाहिए। बोलिए जय श्री राम और जय श्री राधे। श्री राशेश्वर बिहारी सरकार की जय।